सोचते होगे कि अभी तक किसी बीमारी का इलाज नहीं पता लग रहा है। तो आज आप सब जो बीमारी बोलेंगे उसका मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा। सिंपल ट्रीटमेंट घर का होगा, पूरा बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जड़ में जाना क्यों हुआ, उसके कारण क्या रोग बनता है, किसके कारण क्या रोग बनता है, इस सब पे बात नहीं करेंगे। बट हम तुरंत के तुरंत आपको जैसे बुखार हुआ, बुखार के बारे में बता देंगे, है ना। तो ये आप सब पूछना स्टार्ट कर दें, मैसेज कर दें या एक एक करके हैंड कर दें, उसके बाद मैं खुद वो बोल दूंगा। सोनिका अरोड़ा जी, जी पहले सोनिका अरोड़ा जी। राधे कृष्णा सर। राधे कृष्णा सर मेरे को ना जैसे कोल्ड कफ बहुत चला हुआ है आजकल, खांसी बहुत हो रही है सबको, छोटे बच्चे हैं जैसे, उनको क्या देना चाहिए? जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अभी एक फीवर भी चला है और वो फीवर के कारण क्या हो रहा है, पैरों में सूजन आ जा रही है और फीवर उतर जा रहा है पर पैरों की स्वेलिंग नहीं खत्म हो रही है। पहले कोल्ड चिकनगुनिया बहुत चल रहा है जी, पहले कोल्ड और कफ का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप बिल्कुल सिंपल सा है, सरसों के तेल में अजवाइन डाल के गर्म कर लें। सरसों के तेल में अजवाइन डाल के गर्म कर ले। अगर जो लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं लहसुन भी डाल लें, लहसुन और सौंठ। तो इसके बाद अजवाइन, लहसुन और सौंठ, ओके सर। इन तीनों को गर्म कर ले। चेस्ट पे मालिश करना है, कान के पीछे लगाना है, नाभि में लगाना है और पैर के तलवे में लगाना है। रात का टाइम है तो चेस्ट पे, चेस्ट में, कान के पीछे, नाभि में और नाक में, नाक में, हाँ, और पैर के तलवे पे भी। ठीक है सर जी। सबसे रिक्वेस्ट है एक, कोई वीडियो अपनी स्टार्ट करके ना बैठे, है ना। और अगर किसी को, हाँ, अगर किसी को लग भी रहा है कि जैसे मेरे सामने मुझे स्क्रीन पे सिर्फ 5-6 लोग ही दिखते हैं, अगर किसी की वीडियो स्टार्ट है, किसी को कोई दिख रहा है तो आप मैसेज कर दें कि उनकी वीडियो स्टार्ट है बंद करने के लिए, है ना। अगर किसी ने वीडियो स्टार्ट करके बैठना है तो प्रॉपर सही तरीके से बैठे, नोटबुक लेके, जैसे मैं बैठा हूँ। आप सबको सच्चाई बताऊं, अभी मैं तुरंत, मुझे 1 मिनट ही हुआ रूम के अंदर एंटर हुए, तुरंत क्लास लेने से पहले आपके। बट जब भी बैठना है, अगर आप क्लास दे रहे हो, किसी को आपकी वीडियो दिख रही है तो अच्छी ही दिखनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि लेटे हैं बेड पे और ऐसी क्लास नहीं देनी है ना लेनी है, ठीक है। अगर कोई लेट की क्लास ले रहा है तो कृपया करके अपनी वीडियो बंद ही रखें। जी सोनिका मैम, छाती पे मालिश करना है, कान के पीछे, नाभि में, पैर के तलवे में लगाना है। बच्चा या बुजुर्ग कोई भी हो, सो रहा हो तो नाक में एक एक बूंद लगा दे। कोल्ड कफ ही नहीं, साइनस की समस्या में भी इसका रिजल्ट आ जाता है। जिसको साइनस के दर्द होती है, यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा होता है, उनको भी इससे तुरंत के तुरंत आराम मिलता है। MRK का अगला क्वेश्चन था, MRK। कृष्णा प्रोजी, धन्यवाद प्रणाम। प्रोजी, दर्द जो होता है ना शरीर में, व्हाइट व्हाइट टाइप का दर्द, रिबोल जी, तो उसका इलाज प्रोजी, दर्द का। दाद एक खुजली वाला होता है और एक वाइट होता है। नहीं, जो खुजली वाला नहीं, वो खुजली नहीं करता है, बस हो गया स्किन में सिर्फ हो गया वैसे ही दर्द जैसे। व्हाइट जो रहता है वो भी खुजलाता ही है प्रभु जी, बहुत खुजलाने में मजा आता है लोगों को। की बात कर रहे हैं आप सब? क्या प्रभु जी? प्रभु जी सफेद दाग, जी सफेद दाग बोल रहे हैं। सफेद दाग की बात कर रहे हैं ना। देखिए, सफेद दाग का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है मधुमक्खी का छत्ता तवे के ऊपर रख के गर्म करना है। मतलब तवे के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता रख दें, उसके ऊपर कोई बर्तन से ढक दें और नीचे से उसको जला दें। मतलब गैस चलती हो या तो धीरे धीरे वो जल जाएगा। उसके बाद उसकी राख बना लें, उस राख को नारियल के तेल में मिला के लगाने से सफेद दाग पे फर्क पड़ता है। या गौमूत्र में हल्दी डाल के पका दिया जाए और उसके बाद छान के रख लिया जाए, उस गौमूत्र का अप्लाई करने से भी 2-3 महीने के अंदर अंदर सफेद दाग खत्म होने लग जाते हैं। एक बार रिपीट करना ये वाला। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता आप लीजिए और उसको तवे के ऊपर रख के गर्म करना है। वो धीरे 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 बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा पूरा। उसके बाद उसको आप पाउडर बना लीजिए क्रश करके। उस पाउडर को नारियल के तेल के साथ लगाना है। एक ये
और दूसरा आप गौमूत्र में हल्दी डाल के पका लीजिए, उसके बाद उस गौमूत्र का अप्लाई करने से भी ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रभु जी 3 महीना लगता है। हेलो प्रभु जी, जो उपाय आप बताए इसका हमने उपयोग किया 4 महीना, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला प्रभु। किस पे उपयोग किया था? उम्र कितनी है? उनकी उम्र कम से कम 55-60 होगा। 55-60 उम्र है। और ये है कब से उनको समस्या? उनका कम से कम 5 साल से। 5 साल से। आपने उनका दूध और मछली बंद करवाया? इस पर जिसको सफेद दाग हो जाता है उनको मछली नहीं यूज करनी, मतलब मछली नहीं खाना होता। अगर वो मछली का सेवन करते रहेंगे तो सफेद दाग कभी ठीक नहीं होगा, जो मर्जी करते रहे। ये चीज का थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं खत्म हो रहा है तो हम ट्रीटमेंट पे चलेंगे, और सारा ट्रीटमेंट जो चलेगा स्किन का ट्रीटमेंट है ना, उस पे ध्यान देना आप। और आपने क्या करवाया था? सिर्फ मधुमक्खी का छत्ता वाला करवाया था या गौमूत्र भी साथ में यूज करवाया था? गौमूत्र नहीं करवाए थे, खाली मधुमक्खी और नारियल का तेल। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, छोटी से लेके बड़ी तक कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सल्फर की कमी के कारण होती है। बॉडी में जब सल्फर की मात्रा कम हो जाती है तो स्किन की प्रॉब्लम बनने लग जाती है। मतलब फोड़ा फुंसी से लेके कैंसर तक, स्किन कैंसर तक भी सल्फर की कमी के कारण होता है। तो सबसे ज्यादा सल्फर कहाँ होता है? मिट्टी में, गौमूत्र में, या थोड़ी मात्रा में हमारे लार में भी पाया जाता है। तो अगर आप सल्फर गौमूत्र का यूज करवाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा, अगर मधुमक्खी के छत्ते से नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एलोवेरा का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इन चीजों पे। प्रभु जी, राख को सीधे लगाना, कुछ में मिला के रात को लगाइए। राख को। और गौमूत्र कैसे लगाना? गौमूत्र को भी ऐसी रात को, जैसे हल्दी को गौमूत्र में डाल के पका लिया, पकाने के बाद छान के रख लिया, उस गौमूत्र का प्रयोग करना है। और प्रभु जी, बांस वाला जो बांस में व्हाइट व्हाइट होता है पाउडर, वो भी काम करता है नारियल तेल में मिला के? बांस में जो व्हाइट पाउडर नहीं होता उसमें, व्हाइट पाउडर? बांस में व्हाइट व्हाइट नहीं पाया जाता है, वो नारियल तेल में लगा के वो भी काम करता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। बांस बोल रहे हैं बांस प्रभु में जी, जो व्हाइट व्हाइट नहीं होता। बांस में जो अंदर में व्हाइट रहता है ना, हाँ, बांस के अंदर जो व्हाइट कलर का होता है उसको कहते हैं वंशलोचन। अंदर वाला पार्ट नहीं काम करता, बाहर को होता है। और वो बांस जिसकी आप बात कर रहे हो, हमारे इंडिया में वो बांस नहीं मिलता। जी प्रभु जी। हाँ, जो व्हाइट बाहर से निकलता है वो हमारे इंडिया में मिलता ही नहीं है। हमने बहुत ट्राई किया, मतलब मैंने ट्राई किया था, मिला नहीं। कोशिश किया, अपने इंडिया में वो नहीं है। वो ज्यादातर जापान में वैसे बांस पाए जाते हैं, जिनको बाहर, मतलब बांस के अंदर एक पानी बनता है, वो वंशलोचन कहलाता है। भरपूर मात्रा कैल्शियम होती है उसमें। तो हमारे इंडिया में जो बांस है उसके अंदर ही बनता है। बाहर के जो बांस है उनके बाहर भी वो पानी, मतलब ज्यादा पानी उसके अंदर बनता है, तो बाहर भी आने लगता है। वो फिर ऊपर लगा रहता है, ऊपर से हम फिर निकाल देते हैं उसको, वो अलग चीज होती है। वंशलोचन ही होता है। ट्राई करेंगे कभी वंशलोचन के साथ। अभी मैंने इसका प्रयोग नहीं किया, कभी कोशिश करेंगे कि वंशलोचन को उसके साथ, नारियल के तेल के साथ लगाया जाए। आपको मिल सकता है, पंसारी की दुकान पे जाएं, वंशलोचन मांगे, उन्हें बोलो वंशलोचन दे दीजिए, तो आपको दे देगा। ट्राई करो, उसका नुकसान तो नहीं होगा कोई, क्योंकि हम खा भी सकते हैं, खाने से भी नुकसान नहीं होता, उसका कोई फायदा ही होता है। तो लगाने से भी तो ऐसे नुकसान होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है मिलन जी का। हाँ प्रभु जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ये पीलिया बीमारी होने के कारण और उसका रोकथाम कैसे किया जाएगा? कारण पे तो हम जा ही नहीं रहे, सिर्फ रोकथाम पे बताते हैं ना। कारण तो बहुत आधुनिक जीवन शैली में क्या बताया था, ये सब बीमार होने के कारण ही है ना। रोकथाम पे बात कर लेते हैं। गन्ने के जूस में चूना, मटर के दाने के बराबर चूना मिला के 15 दिन देने से पीली में आराम आ जाता है। और पुनर्नवा पानी में पका के दीजिए, उससे भी काफी हद तक फायदा मिलेगा। ठीक है मिलन जी। किसी ने इस क्वेश्चन को फिर से पूछना है? मतलब फिर से रिपीट करूं? गन्ने का जूस बिना बर्फ वाला देना, उसमें बर्फ नहीं डालना है। गन्ने के जूस में चूना डालना है, जो पान की दुकान पे मिलता है, मटर के दाने के बराबर, 15 दिन ये देना है। ठीक है।
और पुनर्नवा एक जड़ी बूटी होती है, गांव में खेतों में मिल जाती है, मार्केट से भी मिल जाती है। पुनर्नवा को पानी में डालिए, गर्म कीजिए, जब ठंडा हो जाए तो पिलाइए, काफी अच्छा उसका रिजल्ट है। सर नेम बताना हम एक लोग बार तरफ पुनः। खपड़ा साग बोलते हैं प्रभु। जी हाँ, इधर खपड़ा साग बोला जाता है, जहाँ जहाँ जैसा है। जी 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 जी, हमारे यहाँ पंजाब में उसको इटसिट बोला जाता है, इटसिट। हाँ हाँ। इटसिट बोला जाता है। राजस्थान में उसको बोला जाता है, राजस्थान में उसको एक बूंद कहा जाता है, या ऐसे ऐसे कुछ है, मतलब एक वर्षा एक बूंद ऐसे करके कुछ कहा जाता है। मतलब बरसात के पहले पहले पानी से ही वो बहुत होना स्टार्ट हो जाता है। चंदन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सफेद दाग में हम क्या क्या परहेज कर सकते हैं? दूध के साथ नमक वाली कोई भी चीजें मिला के नहीं खानी है, पहला ये। दूसरा आपने करना क्या है, दही का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करना है, स्किन की प्रॉब्लम में दही खाना मना होता है। और तीसरा ये होता है, मछली का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना है, मछली नहीं खानी है, मछली से बनी कोई चीज है। फिश ऑयल भी। सोनिका मैम, ये आपके लिए ये स्पेशल बता रहा हूँ। अगर हम किसी को फिश ऑयल देते हैं ना, तो उसके साथ दूध का बिल्कुल परहेज बता देना चाहिए कि उन्हें दूध नहीं लेना चाहिए, चाहे जिस भी टाइम, है ना। मतलब अगर 12 घंटे में भी दूध की मैचिंग हो रही है तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। और हमारे पास जो ओमेगा 3 है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैंने 2-3 पेशेंट को देखा है। मतलब फालतू का भी प्रयोग आप दूध के साथ नहीं कराना। और फ्लैक्स ऑयल सर? फ्लैक्स ऑयल में भी तो मैम ओमेगा 3 है, 6 है, 9 है, मछली में वही भी है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जी चंदन जी, ये क्वेश्चन हो गया माता जी। CHA। प्रभु जी दूध को और जी बोलिए। दूध को चाय के साथ ले सकते हैं? दूध को चाय के साथ? सफेद दाग में दूध को चाय के साथ कौन लेता है? मतलब चाय वाला दूध। अच्छा हाँ ठीक है। जब दूध में मैंने आपको बताया, जब आप दवाइयां को मिलाते हो तो दूध की वो चेंज होती है ना। हल्दी मिलाते हो तो भी उसका कुछ ना कुछ चेंज होता है। जब आप उसमें चाय पत्ती डाल दोगे तो वो ऐसे ही एक तरीके का जहर बन जाएगा, एसिड बढ़ाएगा, एसिड बढ़ेगा तो स्किन पे भी तो प्रभाव डालेगा। अगर आप चाय पीते हैं तो पी सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर नुकसान करेगा। ऐसे चाय तो प्रॉब्लम करती ये है। सफेद दाग में हाँ, सफेद दाग में भी नुकसान करेगी चाय। परहेज कराएं तो ये चीज देखिए, परहेज कराना है किसी भी पेशेंट को, सिंपल सा परहेज देख लीजिए, ध्यान रखिए। चीनी, व्हाइट नमक और रिफाइंड, ये 3 चीज का तो परहेज करा ही दो सबको। चीनी, सफेद नमक, आयोडीन वाला और रिफाइंड, ये 3 चीज का प्रयोग आपने नहीं कराना है किसी भी चीज को, ये तुरंत बना करा। ये AGH लिखा हुआ है, आगे नाम क्या है इनका? अग्नो। प्रभु जी, वो मधुमक्खी का छत्ता ही नारियल तेल के साथ लगाना है जी, अग्नो जी, AGHANU। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये बोले थे ज्यादा देर तक धूप में रहने से, चाहे थोड़ा कठिन कार्य करने से सिर में दर्द होता है, तो उसका उपचार बता दीजिए। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी को रात को पानी में डाल दें, अगले दिन सुबह उठ के वो पानी पी लीजिए, आपको आराम होने लग जाएगा। या जामुन वाली लकड़ी जो बताया था पानी में डाल के रखें, वो पानी पीने से भी धीरे धीरे करके आराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमन जी का। प्रभु जी, लाइपोमा के साथ साथ में वेट कैसे बढ़ाएं? मतलब लाइपोमा को खत्म भी करना है, इधर से वेट पुट ऑन भी करना है, ये दोनों एक साथ कैसे होगा? बढ़ाना है कि घटाना है? वेट बढ़ाना है, लाइपोमा घटाना है। अच्छा, ये तो आप अगर अपना सारा ये फॉलो करने लग जाओगे, जो भी अभी हमने आप सबको बताया है, पीछे जो दैनिक कार्य था हमारा, उसको फॉलो करोगे तो अपने आप होगा। और आयुर्वेद से वेट बढ़ता नहीं है, वो आपके वजन के अकॉर्डिंग, आपके उम्र के अकॉर्डिंग कितना, आपके हाइट और उम्र के अकॉर्डिंग कितना वजन होना चाहिए, उस पे आके सेट हो जाएगा। ठीक है? हाँ प्रभु जी, वही सेट ही करना है अभी, क्योंकि अंडर वेट है थोड़ा।
जैसे 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 बता रहा हूँ, आप जो खा रहे हैं सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वहां प्रॉब्लम आपको आ रही है, एसिड बढ़ रहा है, आपको हार्ट बर्निंग हो रही है आपकी। और जब ये सारी चीजें सेट होने लग जाएंगी, खाना सही रस बना के, मतलब जो भी आपने खाया उसका रस बन के आगे सही तरीके से जाने लग गया तो आपकी बॉडी धीरे धीरे सेट हो जाएगी, है ना। और आप वेट बढ़ाने के पीछे ना भागिए। वेट बढ़ने के बाद क्या होगा, जो अभी छाती से गाना गा रहे हैं ना आप, जोर यहाँ से लग रहा है, पेट से लगने लग जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी आप बिल्कुल फिट है। और प्रभु जी ये लाइपोमा का फिर क्या करें? इसको थोड़ा सा शूट करने में अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। हाँ, हाफ शर्ट पहन नहीं सकते, हाथ में थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है ये। अच्छा, उसके लिए आप दही का प्रयोग कीजिए। एक तो ये काम, दूसरा जो अभी बताया था बेसन वाला, बेसन, हल्दी, चंदन, मुलेठी, दूसरा ये प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी में ये बेसन वाले ही में हल्दी सॉरी अपना दही मिला के फेंट लें, उसको अप्लाई करें, 2-4 मिनट बाद उससे नहा लें, ठीक है। बाकी आप फुल ट्रीटमेंट के लिए एक बार जागेश्वर जी से संपर्क करें, है ना, आपके पास है। और ये आप चावल के दाने के बराबर चूना बोले थे आप पानी में लेते रहें, वो जरूरी है। 3 महीना लगातार। और प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, एक ये सेरेब्रल एट्रोफी का एक केस है ना, जो उस दिन आपसे दिखाए भी थे वो लोग जी। उसका कोई उपाय है क्या? जी जी जरूर उपाय है। उस केस में बहुत हाई लेवल पे काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था, उनको देसी गाय के गोबर में दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा में। और ये चीज हमको करना पड़ेगा। एक काम ये लगातार 5-7 दिन उनकी, आप उनको एडमिट करवाइए ना गो कृपा आयुर्वेदिक गुरुकुल में, आप उनको एडमिट कराइए, वहां से ठीक होके आएगी, बेफिक्र हो जाइए आप उनको लेके। ठीक है। फिर भी बता देता हूँ, जब मैंने कल बताया था हड़जोड़ का पौधा बताया था, किसी ने ग्रुप में फोटो भी डाली थी, उड़द की दाल के साथ हड़जोड़ को सान के तिल के तेल में पका के वो खिलाएं, उसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है ना। साथ में ब्रेन का ट्रीटमेंट चलाएं, मतलब पीपल के पत्तों को उबाल के देना स्टार्ट करें, संडे का दिन छोड़ के देसी गाय का गोबर का धुआं करना स्टार्ट करें, उनके हाथों से कोई ना कोई चीज गाय के लिए निकलवाएं, देसी गाय को देना स्टार्ट करें। अगर कर्मों के कारण पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा ना। बाकी अगर आप डिस्कस कर लें जागेश्वर जी से, अगर वहाँ एडमिट करा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। केडी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक छोटा नन्हा सा बालक है, उसका 1 साल 10 दिन हुआ, बहुत खांसी सर्दी बार बार उसको हो जाता है, तो उसका इलाज क्या है? खांसी बार बार हो जा रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है? सर्दी हो जाता है, खांसी हो जा रहा है उसको। अभी बताया था, सरसों के तेल में अजवाइन डालें, सौंठ डालें, लहसुन डाल के गर्म कर लें, वो तेल छाती पे मालिश करें, नाभि में डालें, कान के पीछे लगाएं, तलवे पे लगाएं, बच्चा धीरे धीरे फिट हो जाएगा। हो सके शिलाजीत का पानी उसको पिलाएं बच्चे को 1 चम्मच दिन में, बिल्कुल फिट हो जाएगा। रिपीट कर दीजिए प्रभु जी, ये रिपीट कर दीजिए, क्या होता है? सरसों के तेल में या तिल के तेल में अजवाइन, लहसुन और सौंठ ये डाल के पका लें, छान लें, उसको छाती पे मालिश करना है, कान के पीछे, नाक में और पैर के तलवे पे। ठीक है। अब शिलाजीत का पानी पिलाना है। शिलाजीत का पानी अगर पिलाते हैं तो ज्यादा अच्छा। अगला क्वेश्चन सुबोध कुमार। हाँ प्रभु जी, हरि बोल। हाँ प्रभु, बोल रहे थे जो एक होता है पैरों में जलन होना जी, पैरों में जलन होना, तलवे पे जलन होना, बहुत जोर से गर्म लगना, और कभी कभी जैसे कोई बैठा रहता है तो वो अंदर से ऐसा फीलिंग लगता है कि नीचे कोई आग लगा दिया है और बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, इस टाइप से लगना, ये कैसे ठीक होगा? देसी गाय का गोबर पैरों में लगा के बैठ जाए 15 मिनट पर डे, 4-5 दिन के अंदर अंदर फर्क पड़ जाएगा।
और दूसरा ऑप्शन लौकी, अगर देसी घर की लौकी उगाई हुई मिल जाए, लौकी को काट के बारीक बारीक वो किसी थाली में डालें और अपने पैरों से उसको कुचलना है। 4 दिन के अंदर अंदर पैरों की जलन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है प्रभु। जीवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये सफेद दाग वाला बताए थे, गौमूत्र का कितना दिन इस्तेमाल करना है हल्दी में पका के? 3 महीना। प्रभु जी, पित्ताशय का पथरी का? पित्त की पथरी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो ट्रीटमेंट किडनी की पथरी को दिया जाता है, सेम वही ट्रीटमेंट पित्त की पथरी के लिए दिया जाता है। सिर्फ फर्क कितना है, जो दवा किडनी की पथरी को खत्म करने के लिए 2 महीने लगाएगी, पित्त की पथरी को खत्म करने के लिए 4 महीने लगाएगी। इसके पीछे एक लोग डॉक्टर कह देते हैं कि पित्त का तो मुंह ही नहीं होता है, खुलता ही नहीं है। ये नहीं, बिना मुंह हुए वो कैसे अंदर चला गया, पथरी अंदर कैसे गई? मैं आप सबसे एक क्वेश्चन सिंपल सा करना चाहता हूँ। अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, आपको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो आप किससे उधार मांगोगे? ऑप्शन दे देता हूँ। एक बैंक से उधार मांगोगे, या एक वो आदमी है जिसको आपने कभी, आपके पास पैसा ज्यादा था तो उसको पैसा आपने दिया था उसके किसी काम के लिए। तो जब आपके पास पैसे खत्म हो गए तो आप बैंक से लेने जाओगे, या जिसको कभी आपने उधार दिया था उससे लेने जाओगे? बताइए। जिसको उधार दिए तो उसी से लेने जाओगे ना। ये होता है, जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो पित्ते में इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। और हम अगर अपने उसके साथ पथरी के, स्टोन के ट्रीटमेंट के साथ हार्ट का ट्रीटमेंट लेंगे, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा डाउन होगी, खून हमारा जो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, अगर उसको हम नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगे, तो जब वो नॉर्मल से कम होने लगेगा तो बॉडी को सब चीज पता है, उसको पता लगेगा कि ये चीज नॉर्मल से कम हो रहा है, तो अब मुझे कहीं से लेना है। तो लेगा कहाँ से? जिसको उसने पहले दिया है। दिया किसको था? उसने पित्ते को दिया था। तो पित्ते का 12 घंटे में एक बार मुंह खुलता ही खुलता है, तो वो वहां से ले लिया करेगा, ठीक है। इसीलिए समय थोड़ा ज्यादा लगता है, पर निकलता जरूर है। ट्रीटमेंट के तौर पे आपको बता देता हूँ, बिल्कुल अगर आप सिंपल सा बात करें, सिर्फ पुनर्नवा को भी अगर लगातार आप पानी में, रात को पानी में डालिए, अगले दिन अच्छी तरह उबाल के पीना स्टार्ट कर दीजिए। 3 महीने से 6 महीना लगेगा, किसी भी तरीके की पथरी को खत्म करने के लिए इनफ होता है। और बहुत अच्छी होम्योपैथी की एक दवा है, बेरवेरिस वल्गैरिस। पत्थर चट्टे के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लोग कहते हैं हमने तो बहुत पत्थर चट्टा पिया पर हमको आराम नहीं हुआ, है ना। पत्थर चट्टा नाम सुन के आपको पता लग जा रहा होगा, सिर्फ पत्थर चट्टा नहीं, हर वो पौधा जो पत्थर पे निकलता है ना, वो पथरी तोड़ने का काम करता है। सेब भी बहुत, सेब का जूस, सेब का सिरका बहुत अच्छा काम करता है पथरी तोड़ने पे, क्योंकि वो भी पत्थरों में होता है, पहाड़ों में होता है ना। वैसे पत्थर चट्टा भी ऐसे होता है। पर हम करते क्या है, अब आपने शेर ले आके, सर्कस वाले शेर ले आते हैं, वो जो सर्कस वालों के पास होता है, वो आदमियों का शिकार। हरे कृष्णा। जो सर्कस, 1 मिनट आशु जी, अब पानी बोल दीजिए यार इनको ना। हाँ, पानी इनको बोल दीजिए, गले में काफी लंबा सफर करके थक गए। हाँ, उनको गिलास भी बोल देना, गिलास पानी दोनों कर दे। हाँ, तो जैसे जो जंगल का शेर होता है, वो जंगल में जब तक रहेगा तभी तक तो शिकार करता है अच्छी तरह खुल के, उससे तभी तक लोग डरते हैं। और जब वो चिड़ियाघर से में आ जाता है या सर्कस वालों के पास आ जाता है, तब तो नहीं डरता उससे कोई। उसी तरीके से जो हमारा पत्थर चट है, अगर वो पत्थर में वाकई में निकला है, पत्थर के ऊपर, पत्थर को फाड़ के पत्थर के बगल में या पहाड़ में, तो वो काम करता है। पर हम क्या करते हैं, उसको गमले में लगा लेते हैं और सोचते हैं कि काम वही करेगा। तो काम थोड़ा बहुत कर पाता है, उस लेवल पे नहीं कर पाता। आप कभी जाए पहाड़ों से, पत्थर जो पहाड़ों में निकला है, वहां से पत्थर चट्टू उखाड़ के लेके आए, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या है। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देता है किसी भी तरीके की पथरी। पर हम उम्मीद रखते हैं अपने गमले वालों से वही रिजल्ट, तो वो नहीं दे पाता। तो आप पुनर्नवा ले आइए, या बेरवेरिस वल्गैरिस जो होम्योपैथिक दवा है, पत्थर चट्टे के पत्ते से ही बनी है,
उसकी आपने 20-20 ड्रॉप दिन में 4 बार देनी है। साथ में ये अपना ये पुनर्नवा दे दीजिए, उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। और किसी अभी एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ प्रभु जी, ये पथरी का जी, हाँ, ये मधु के साथ सुबह खाली पेट 4 पत्ता मधु के साथ लेना है 3 दिन। उसके बाद फिर ये पथरी के लिए कौन सा पत्ता शहद के साथ लेना है? पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टे का पत्ता शहद के साथ लेना, शहद के साथ, हाँ मतलब लिया, पहले पानी में पका के उसके बाद उसमें शहद डाल के, हाँ या पीस के पत्थर चट्टे को फिर शहद डालना है। हाँ बस, मतलब कोई भी जैसे ऐसे पीस के भी डाल सकते हैं या पानी में पका के, दोनों में। तो ये पीस के डालता था और पीस के डाल के उसको खा जाता था। 3 दिन 1 सप्ताह में उसका पथरी निकल गया प्रभु जी। कितने mm की पथरी थी? 8 mm। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये एक नया रिजल्ट लेके आए हैं सामने। पत्थर चट्टे के पत्ते को शहद के साथ देने पे काम करता है। कैसे काम करता है उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो शहद भी क्या करता है, बॉडी में जाके हर चीज को एक अलग लेवल की ताकत देता है। मतलब जैसे क्या होता है, हम ड्राइवर यूज करते हैं ब्रेन के लिए, अगर हमने कोई दवा देनी है तो घी के साथ देंगे, ताकत के लिए कोई दवा देनी है घी के साथ देंगे, नॉर्मल कोई दवा देनी है पेट की जलन वगैरह के लिए तो पानी के साथ या छाछ के साथ, दही के साथ देंगे, है ना। वैसे ही एक अलग मतलब ड्राइवर हमको पकड़ाना होता है। अब जैसा इन्होंने एक ड्राइवर दिया शहद, मैं आप सबको पहले भी बताया था कि पेड़ के पत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। तो ये साबित होता है ऐसे कि मधुमक्खी का जो शहद है उसके साथ अगर पत्थर चट्टे का दे, और हम भी ट्राई करेंगे और इसका रिजल्ट लेंगे जरूर। धन्यवाद सुबोध जी। सर एक बार प्लीज होम्योपैथिक की मेडिसिन का नाम बताएंगे? कितना पत्ता होना चाहिए? बेरवेरिस वेलगेरिस, मैं उसका नाम ग्रुप में डाल दूंगा। 200 पोटेंशियल चाहिए, बेरवेरिस वेलगेरिस 200 पोटेंशियल। मदर टिंचर होता है, ये काढ़ा होता है। हाँ, मदर टिंचर में। मोबाइल में डाल दीजिए गुरुजी। हाँ ग्रुप में डाल दूंगा, अमन जी मात्रा नहीं बता दिए पत्थर चट्टा का मधु में? हाँ, मात्रा 1 चम्मच से मधु डालना है और 3 पत्ता लीजिए पहले या फिर 4 पत्ता, ठीक है। उसके बाद फिर आप 2-2 पत्ता 3 दिन के बाद 2-2 पत्ता करके 1 सप्ताह लेना है। मात्रा आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। मात्रा ऐसे होता है, जीवन जी आप मात्रा आप सबको बता रहा हूँ। मात्रा ऐसा होता है, आपने वजन देखना है पेशेंट का, उसका वजन कितना है, उसके वजन के अकॉर्डिंग आपने देना। कोई 100 किलो का पेशेंट है तो आपने उसके हिसाब से उसको कम से कम 4 से 5 पत्ते देने हैं, है ना। उससे कम का है 4 देने, उससे कम का है 3 देने। बच्चा कोई है उसको 1 पत्ता देना है। जी थैंक यू। ऐसे होता है, मात्रा यहाँ पे ध्यान देते हैं, मतलब ठीक है। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये आप सबने ध्यान देना है कि किसका वजन कितना है, उसके अकॉर्डिंग देना होता है। हर दवाई का पेशेंट की क्षमता भी देखनी होती है, वो कितना तक सह सकता है। मुझे आपसे ये बताइए कि मुझे सिर्फ यही 4 लोग, सुबोध जी, अमन जी, जीवन जी, यही सिर्फ 4-5 लोग दिख रहे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी कोई मुझे शो नहीं हो रहा है या वाकई में कोई पूछना नहीं चाह रहा है। शिवनाथ जी का हाथ मुझे शो हुआ। प्रभु जी ये पत्थर चट्टा वाला कितना टाइम दे सकते हैं दवा? 7 दिन दीजिए अगर आप, क्योंकि बस 7 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा इन्होंने बताया कि 3-4 दिन में ये ऐसा रिजल्ट आया है शहद के साथ, तो आप 7 दिन ट्राई कीजिए इसका। 7 दिन के बाद आप चेक कराएं, अगर आपको रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छा, नहीं ठीक हुआ तो कितना टाइम देना है? 1 टाइम। प्रभु जी मोटापा के लिए, पेट का चर्बी कम करने के लिए क्या होता है? 1 मिनट मैं जीवन जी का क्वेश्चन था मोटापा के लिए ना।
जी प्रभु जी। मोटापे के लिए खाना खाने के देखो, पहले जो आप सबको जीवन की शैली बताया था ऊपर, वो नोट करेंगे तो मोटापा नहीं आएगा। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठे, उससे मोटापा कम हो जाता है। पुनर्नवा लेंगे, उससे भी मोटापा कम होगा। त्रिफला लीजिए आप सवेरे खाली पेट, त्रिफला का सेवन पहले 5-7 दिन आपने रात को लीजिए, उससे पेट साफ होने लग जाएगा। सवेरे खाली पेट त्रिफला लेने लग जाओगे, उससे फैट कम हो जाता है। पुनर्नवा के साथ लोगे तो कमजोरी भी नहीं आएगी। सुदर्शन जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है, मलेरिया टाइफाइड जो होता है उसका, उसमें क्या देना है उसको? मलेरिया टाइफाइड किसी तरीके का बुखार होता है तो 5 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग को पानी में उबाल के अच्छी तरह दे देना है, सवेरे शाम 2 टाइम। सौंठ को हाथ में बांध के रखना है, किसी भी तरीके का बुखार नहीं होगा। और ये 5 तुलसी का पत्ता, 5 लौंग बताया, ये बड़ों के लिए बताया। बच्चे होंगे तो उसका डोज कम कर दिया जाएगा, बूढ़े होंगे या शारीरिक तौर से कोई कमजोर होगा तो उसका डोज थोड़ा सा कम करना है। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कब्ज और गैस का इलाज प्रभु जी। हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से प्रॉब्लम आएगी, बीच में बहुत ज्यादा पानी पीने से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। गैस की और कॉन्स्टिपेशन की दोनों समस्या रहती है। जिसको बहुत ज्यादा गैस बनता है तो उसको क्या है, दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा घुटनों का। तो अगर बीच में जिन्होंने पानी पीना है खाना खाने के बीच में, 1-2 बूंद अदरक का रस अगर पानी में डाल के पी लिया जाए तो अमृत समान बताया गया, गैस बनने से कंट्रोल करेगा वो, ठीक है। एक तो ये काम। दूसरा, रात को अगर आप त्रिफला लेना स्टार्ट कर देते हैं, गैस उससे भी कंट्रोल हो जाती है। खाना जब आप सब बनाते हैं तो खड़े मसालों का प्रयोग कीजिए। तेज पत्ता गैस को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करता है। दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची, अगर इन सब का खड़े मसालों का प्रयोग करोगे खाने में तो उसका गैस नहीं बनेगी। कुकर का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, गैस बनना छूट जाएगा। मतलब जितना जल्दी आप खाना पका दोगे उतना ही खाना लेट बचेगा आपके पेट में, है ना। हमने गैस में डाला, 2 सीटी लगाई, खाना बन गया, तो उसे ये करना बंद कर दे, ठीक है, तो गैस नहीं बनेगी। और त्रिफला का सेवन कीजिए। मैं नॉर्मल इलाज बता रहा हूँ और आप सबको एक फिर बता दे रहा हूँ, सभी बीमारी का एक इलाज, पीपल के पत्तों को पानी में गर्म कीजिए, सवेरे खाली पेट लेना स्टार्ट कर दीजिए, संडे का दिन छोड़ के, सभी बीमारी का इलाज है जी। सोनिका मैम। सफेद दाग में भी काम करेगा? सभी बीमारी का मतलब किसी भी तरीके की बीमारी, कैंसर तक, जो बीमारी ना भी समझ आए उसमें भी काम करेगा। करना क्या है, 4-5 पत्ते लीजिए, मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरह उबालिए, ठंडा होने पे पीजिए। संडे का दिन छोड़ के, संडे का बाद उल्टा पड़ जाएगा उसका। तो पैसा सोनिका मैम। सर, एक लेडी को ना बहुत ज्यादा मोतिया की प्रॉब्लम हो रही है, उसको आंखों में दिखना बहुत धुंधला हो गया, तो वो आज रो रही थी मेरे सामने, तो मेरे को वही क्वेश्चन आया, मैंने कहा पूछूं उसके लिए उसको क्या बताऊं। वैसे आपने उस दिन बताया था गौमूत्र वाला, मैंने उसको सजेस्ट किया है, और कुछ भी है तो बता सकते हैं। गौमूत्र वाला सजेस्ट किया आपने, बहुत ज्यादा लगता है, पेशेंट एक बार डालेगा दोबारा आप पे विश्वास करना छोड़ देगा, तो वो मना करवाते हैं। जब आपके पास पेशेंट है तब ये काम करें, नहीं तो उसका विश्वास उठ जाएगा। सबको सावधानी बरतनी है। 100 ग्राम गंगा जल में 2 ग्राम फिटकरी डाल दीजिए। 2 ग्राम फिटकरी डाल के मिला के रख दीजिए। 1-1 बूंद आंखों में डालोगे, 3 महीने के अंदर अंदर मोतिया खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। और हमारे यहाँ जो हमारा गुरुकुल है वहां पे हम सब दवा बनाते हैं, उसकी गारंटी है। मोतिया, काला मोतिया हो, चिट्टा मोतिया हो, ग्लूकोमा हो, जो डॉक्टर कहते हैं उसका इलाज ही नहीं है, आंखों की नस दब जाती है, वो भी हमारी ड्रॉप डालने से 4-5वें दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं, इन्होंने रिजल्ट लिया है, कई लोग यहाँ बैठे हैं, चश्मा एक बार में उतार देते हैं लोग कि बस आज के बाद हमने चश्मा नहीं लगाना, और वाली जिनको ऐनकें लगी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो हम बनाते हैं, उसमें गौमूत्र डालते हैं, फिटकरी डालते हैं, गंगा जल, गोबर का रस, काफी चीजें हम मिलाते हैं,
तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो भी जब हम प्रॉपर जब बैठ के कोर्स करेंगे तो वो सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जब हम जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर वो हम कैसे ले सकते हैं? आप करा सकते हो उसको करियर? उसको वो क्लासें हम सब कराते हैं। वो उसका थोड़ा सा बजट आ जाता है क्योंकि हमें कोई ना कोई होटल बुक कराना पड़ता है या कुछ ऐसा। अभी जैसे हिमाचल में क्लास होने वाली है, तो हिमाचल में क्लास होगी तो वहाँ लगभग सभी इंडिया के टॉप डॉक्टर ही आ रहे हैं सीखने, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। बाकी आप सबका कुछ अपना रहेगा। और 10 दिन से 15 दिन की क्लास होती है जिसमें हम सब एक हाई लेवल की ज्योतिष और आयुर्वेदा कराएंगे। उसमें जैसा बताया था हमारे साथ थे, अभी नहीं होंगे उस शायद क्लास में, राष्ट्रपति सम्मानित है। तो हमारी कोशिश चल रही है कि एक हम अलग से कोर्स लॉन्च करें, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड कोर्स हो, ताकि आप सब कहीं प्रैक्टिस कर सकें उस कोर्स को लेके। और एक कॉलेज ओपन करने की प्लानिंग है और आने वाले टीचर आप ही सब होंगे उस कॉलेज में। थैंक यू सर। सर हमें वो मेडिसिन मिल सकती है जो आप बनाते हो, ड्रॉप्स? हाँ, जिनको भी कोई भी मेडिसिन चाहिए होगी, जागेश्वर जी हैं, उनको मैसेज कर दें, वहां से आप सबको मतलब कोई भी मेडिसिन आप बीमारी बताएं वो आपको वहां से मिल जाएंगी। कोशिश है मेरी, मैं आप सबको सारी मेडिसिन बनाना सिखा दूंगा जितना जो मतलब बन सकता है। जैसे अभी मैंने बताया ये गंगा जल 100 ग्राम 2 ग्राम उसमें फिटकरी डालो, कोई बड़ा काम नहीं है। किसी भी तरीके की आंखों की प्रॉब्लम हो ठीक कर देती है ना। तो इससे अगर नहीं ठीक होता तब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। कमाना हमारा मकसद नहीं है। अगर पेशेंट इससे ठीक हो जाता तो इनफ है, नहीं तो फिर हम अगले स्टेप पे चलेंगे, फिर आप मंगवा सकते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच सर। प्रभु जी ये कितना दिन लगाना है गंगा जल में फिटकरी डाल के? 3 महीना। एक टाइम की 2 टाइम? 2 टाइम डाल सकते हो आप, 1 टाइम भी 2 टाइम भी। नॉर्मल कोई भी डाल सकता है, जिसकी आंखें ना भी खराब हो फिर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम इतना फोन यूज करते हैं, है ना। फिटकरी नहीं भी डालनी, सिर्फ गंगा जल डालना शुरू कीजिए। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है 1-1 बूंद आंख में गंगा जल डालना शुरू कीजिए। बस लेने से पहले गंगा माता मैं आपको अपनी आंखों में डाल रहा हूँ, मेरी आंखों की समस्या ठीक कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट, आप करके देखिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर शिवनाथ जी का मैंने हाथ खड़ा देखा था, अभी पूछ नहीं पाया। डॉक्टर शिवनाथ जी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, मेरा क्वेश्चन है कि पाइल्स जो बवासीर होता है उसका क्या उपाय है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देसी गाय का दूध ले लीजिए और नींबू ले लीजिए, नींबू का रस। दूसरी तरीके का ट्रीटमेंट बताऊंगा, दोनों अलग अलग कटोरी में रखें। किसी का स्पीकर ऑन है सर? किसी का स्पीकर ऑन है? देसी गाय का दूध और नींबू का रस, दूध पहले डालना है और साथ के साथ ही नींबू का रस डाल लेना है। मतलब दूध फटने से पहले वो आपके पेट में चल जाए। ये इस स्पीड से करना है। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर पाइल्स ठीक हो जाता है। दूसरा प्रयोग बता देता हूँ, नारियल का जो छिलका होता है, नारियल को जब छिलका उतारते हैं उसके ऊपर का सन जिसको कहा जाता है, उसको जला के राख कर ले, छान के पाउडर बना ले। वो पाउडर छाछ के साथ या दही के साथ 1 चम्मच लेना है। आधे गिलास छाछ हो या आधी कटोरी दही हो, 1 चम्मच वो ले लीजिए। 5-7 दिन में ये भी पाइल्स ठीक कर देती है। प्रभु जी खूनी भी हो या बादी हो, दोनों में भी चलेगा? सब में। नारियल वाला प्रभु जी और बताइए, नारियल का क्या करना है? नारियल का छिलका जो ऊपर से निकालते हैं जिसको सन कहा जाता है ना, उसको जला के राख कर लें। बिल्कुल उसकी राख का पाउडर, वही राख छाछ में, दूध में नहीं, छाछ में या दही में लेना है। तो जी पीपल का पत्ता बताएं वो कैसे लेना है? सवेरे के टाइम या दोपहर के टाइम। किसी को जुकाम वगैरह हुआ हो तो दोपहर के टाइम ले लें। और पीपल का पत्ता उबाल के दीजिए, सबको दीजिए, संडे का दिन छोड़ के, काम करेगा। ब्लड कहीं से भी पीपल का पत्ता खाली पेट, भूल जाए तो खाने के बाद भी ले सकते हैं। और प्रभु जी अगर पीपल का पत्ता को एंटीबायोटिक के रूप में ले ले सब बीमारी में, सब बीमारी में, सब मैं आपको एंटीबायोटिक मान के ले लें उसको।
ब्लड कहीं से भी आ रहा हो, नाक से, मुंह से, बाहर कोई कट लगा है, पाइल्स के कारण आ रहा हो या पीरियड्स की कोई समस्या है, अगर आप पीपल का पत्ता दोगे तो ठीक हो जाएगा पेशेंट। किसी भी तरीके का ब्लड आ रहा हो तो उसको ठीक नहीं। परहेज तो कहीं नहीं है ना कोई बीमारी में? परहेज कोई बीमारी में नहीं है ना? परहेज किसी बीमारी में नहीं है। एक बच्चा आया था, वो बच्चे के दिमाग में स्वेलिंग होने लग गई थी, डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास उसकी टेस्ट मनी पड़ी है, कुछ नहीं बताया था। वो बच्चे ने एक काम किया था जिसके कारण उसको ये समस्या आई थी। उसको मैंने एक ही बात बताया कि पीपल के नीचे दीपक जला के 15-20 मिनट वहां बैठना है। वो बच्चा बैठा, 15 दिन के अंदर अंदर स्वेलिंग खत्म हो गई है। किसी को घुटने का दर्द हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के देखिए, 15 दिन घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। मेंटल रिटार्ड बच्चा है, पागल है, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखो, देखो बच्चा कैसे नहीं ठीक होता। याद रखने वाली चीज सिर्फ एक है, संडे के दिन नहीं करना है। कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन वाले पेशेंट को पीपल के पेड़ के नीचे रख के देखो, पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाएगा ना। दिमाग की कोई भी समस्या हो, ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, अगर किसी व्यक्ति कटा हुआ हो और उसको स्टिच कर रहे हैं तो ब्लीडिंग तेजी से अगर वो चल रहा हो तो फिर उस स्थिति में दिया जा सकता है ऊपर? 1 मिनट, आवाज गायब हो गई, किसी की कॉल आ गई। 512, पता नहीं किसकी कॉल है, बोलिए। हरे कृष्णा। जी, बोले कोई व्यक्ति कटा हुआ है, स्टिच कर रहे हैं, तो अगर ब्लीडिंग तेजी से फोर्सिंग से बिग रहा है तो फिर उस स्थिति में पीपल का जो रस ऊपर से दिया जा सकता है? हाँ, रख दीजिए, पीपल का पत्ता रख दीजिए, उसका रस गिरा दीजिए, फर्क पड़ जाता है। गौमूत्र डाल दीजिए, तुरंत के तुरंत रुक जाता है। और आपको बता देता हूँ, पहले युद्ध होता था, सारी रात को लड़ते थे, सारा दिन लड़ते थे, रात को आराम करते थे, अगले दिन फिर लड़ाई करने चले जाते थे, होता था ना। आज किसी को छोटी सी फुंसी हो जाती है, 4 दिन की छुट्टी ले लेता है। किसी को बुखार हो जाता है तो 1 महीना हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, लोग कहते हैं आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट है फायदा तो करता है जी, पर लेट करता है। आयुर्वेद से ज्यादा फास्ट रिजल्ट ही नहीं है किसी का, बिल्कुल किसी भी चीज का आयुर्वेद से फास्ट रिजल्ट नहीं है। अब आप देखिए, अब किसी के नाक में अभी बताए थे छल्ली का दाना, भुट्टे का दाना पड़ गया था 2 दिन पहले, है ना, बच्चे के सिलिशा दिया गया, बच्चा ठीक हो गया। किसी को किसी जानवर ने काट लिया था, आप हॉस्पिटल जाते टेस्ट होता, आपका पता लगता है किसने काटा, कौन सा पॉइजन है, गोबर में हाथ रखवाया, ठीक हो गया 10 मिनट के अंदर अंदर। आयुर्वेद बहुत फास्ट है। बुखार में ये तुलसी वाला प्रयोग करके देखना, 10-15 मिनटों के अंदर अंदर बुखार उतार देता है। पैरासीटामोल खा के देखना, बुखार उतरे ना पता, पर आपके लीवर में स्वेलिंग जरूर आ जाएगी। अब जैसा आप कटे की बात कर रहे हो, 7-8 दिन लग जाता है स्टिच के बाद ठीक होने में। 1 दिन के अंदर अंदर चमेली के तेल में ये मकड़ी के जाले फेंट के लगा दीजिए, जितना मर्जी बड़ा जख्म हो 1 दिन में पकड़ लेता है। आयुर्वेद का रिजल्ट बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है ना? अब जिस बीमारी के बारे में बात करोगे तुरंत वाला रिजल्ट बता रहा हूँ। अमृत धारा लेके देखिए, जैसा मर्जी पेशेंट हो, सर दर्द, जुकाम, बदन दर्द, पेट का दर्द, गैस, जैसा मर्जी हो, अमृत धारा दीजिए, तुरंत के तुरंत ठीक होगा। कौन सा एलोपैथिक डॉक्टर 1 दिन के अंदर अंदर चश्मा उतरवा सकता है? हमारी जो हम बता रहे हैं ड्रॉप 1 दिन में डालते हैं, 1 दिन के अंदर अंदर चश्मा उतर जाता है। मैं आप सबको एक कैंसर पेशेंट का वो भेजूंगा, उसके जबड़े का कैंसर था, सॉरी मुंह का कैंसर था, जबड़ा निकाल दिया था, बहुत पेन में था पेशेंट, हमारे पास है, 15 मिनट के अंदर अंदर दर्द खत्म कर दिया था उसका। किया क्या, लीज थेरेपी की, ना कोई कट लगाया ना कुछ किया, दूध लगाया, खत्म। ये गैंग्रीन का पेशेंट था, उसको तो हवा लग रही थी तब भी दर्द हो रहा था, उसका दर्द 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया। आयुर्वेद में इतने अच्छे रिजल्ट हैं, सिर्फ हम मान के बैठे हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का रिजल्ट आता है पर लेट आता है। तो लेट हमारे पास टाइम है नहीं तो हम क्यों जाए। तो आप सबको इसलिए मैं सब बता रहा हूँ, इनका रिजल्ट आता है और तुरंत आता है। सुबोध कुमार जी। हाँ प्रभु जी, बोल रहे दांत दर्द और सांप काटने वाला क्या बोले प्रभु जी? सांप काटने वाला भी मैंने नहीं बताया, मैं कोई जानवर काट लिया था जिसका पता नहीं लग रहा था काटा है, उसको गोबर में रखवाए थे। दांत दर्द के लिए सरसों के तेल में हमने नमक बताया था करने के लिए, पर तत्काल की स्थिति में सरसों के तेल में हल्दी, नमक, लौंग का तेल, हल्की फिटकरी मिला के वो कर लीजिए,
या कहीं एक दांत दर्द कर रहा है तो उसमें डाल दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। लहसुन, अगर एक दांत कहीं गर्म दर्द कर रहा है, लहसुन को गर्म कीजिए, उस दांत के नीचे रखिए, दांत ठीक हो जाएगा। परमानेंट इलाज क्या होगा? जागेश्वर जी से पूछना होगा। नहीं, पक्का इलाज भी बता रहे हैं। किस चीज का पक्का इलाज पूछ रहे हो? हमेशा जी दांत का ही परमानेंट इलाज, जैसे पूर्णतः ठीक करना। हाँ, सरसों के तेल में नमक डाल के कीजिए, आप पक्की तौर पे ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। और आई फ्लू का जी, आई फ्लू का अभी जो आई फ्लू चला ना, आंख में एकदम कौन सी टाइप में हो गया? बेल पत्रों को पीसिए, बेल के पत्तों को, उसकी चटनी बना के आंखों पे रख दीजिए, 2 घंटे के अंदर अंदर आई फ्लू ठीक हो जाता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है जी, इसका रिजल्ट अच्छा है प्रभु जी। दिया ना आपने? जी, उसमें दिए थे ना दवा, अमृत धारा डाल दिए थे तो उसमें बहुत जल्दी काम किया था। हाँ 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 हाँ, अमृत धारा जैसा मैं बताया था कि आंखों में छोड़ के बाकी कहीं पे भी प्रयोग कर लेते हो, पर ज्यादातर पेशेंट हमने ऐसे देखे। मेरे पे एक लड़की बोल रही थी मैं आप पे केस कर दूंगी, उसका भाई आया था मुझसे अमृत धारा लेने, मैं 50 बार बता के बोला आंखों से दूर रखें। उनकी माता जी को मोतिया थी, वो आंख का कोई ट्रीटमेंट पहले से चलता होगा, उन्होंने उठाया आंख में डाल दिया, आंख बंद हो गई, खुली नहीं, स्वेलिंग आ गई, इतनी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर समझ नहीं पाया क्या दिक्कत है। उनका फोन आया मुझे, उनकी जिन माता जी ने आंख में डाला था उनकी बेटी गाली गोली देने लग गई, ऐसे हो ये हो। हमने बोला देखिए माता जी क्या है, हमने तो बता के भेजा था, अब जहर आपको बता के रखा गया कि जहर आप खा लोगे तो उसकी तो हमारी कोई गलती नहीं। मैं बोला अब किसी डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं, इसका ट्रीटमेंट किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो आप ऐसा है, आराम कीजिए, कुछ तो कुछ होगा। मैं उस टाइम ये बेल पत्र नहीं लगवाया था आंखों पे, बट ये उनको मैंने गुलाब जल में मिश्री घोल के पिलाया था, उससे थोड़ी उनकी जलन कम हुई थी, स्वेलिंग नहीं कम हुई। तो पेशेंट मेरे से दूर था, पास होता तो शायद गोबर वगैरह रखते तो ठीक हो जाता। चौथे दिन उनकी आंख खुली थी स्वेलिंग कम होने के बाद, और मोतिया बिल्कुल खत्म हो गया था, उनको बिल्कुल सब कुछ साफ दिखने लग गया था। मतलब अमृत धारा आंखों पे भी काम करती है, पर इतना तेज होता है कि आंख खुल ही नहीं सकती। 4 दिन उनकी आंखें बंद रही, रेस्ट मोड में थी, उजाला वगैरह सब कट गया होगा अमृत धारा के कारण। तो आप सब ना डाल लेना, ये ट्राई मत करना, बहुत ज्यादा पेन होता है। सलमान जी ने भी किसी को दिया था, पेशेंट ने, उसने आंख में डाल दिया, इनका फोन आया तो उनको बताया कि बेल पत्र को पीस के आंखों पे रखे, ठीक हो जाती है। किसी भी तरीके की आंखों में जलन हो, आंख लाल हो जाती हो, है ना, ऐसा किसी को भी दिक्कत आता है तो ये बेल पत्र वाला प्रयोग कर ले। बेल पत्तों को पीसिए, आंखों पे रखिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिर्फ और आप 5 मिनट रह गए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी जल्दी। आँख का पावर खत्म करना है तो? आँख का पावर खत्म करना है, मतलब चश्मा जिसको लगा है। अच्छा अच्छा, ये जो गंगा जल में फिटकरी डाल के लगाइए, या जागेश्वर जी से दवा मंगवा लीजिए। जी बताइए। जी सुदर्शन जी। जी मेरा क्वेश्चन है वो एक ट्यूमर हो गया है और उसके वजह मतलब सर में पेन है और ट्यूमर का इश्यू ही है, उसका क्या इलाज है? लीज थेरेपी कर दीजिए, 1 दिन में ट्यूमर निकल जाएगा। अच्छा, लीज थेरेपी करवाने के लिए आप या तो हमने सिखाया नहीं है लीज थेरेपी अभी। अगर कहाँ है आपका घर, कहाँ पे है? हजारीबाग में, तो फिर आप जागेश्वर जी से संपर्क कर लें, है ना, वहाँ आपको लीज थेरेपी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। ट्यूमर का जो दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा 1 दिन में, ट्यूमर तो ठीक हो गई। नहीं उसके सर में पेन होते रहता है ना, उसकी वजह से सर। हाँ खींच ले, 1 दिन में दर्द ठीक हो जाएगा। प्रणव जी। हजूर जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी गाय को ना लंपी हो गया था जी, और लंपी होने के बाद जख्म हो गया है जी, और इलाज कितना भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जख्म ठीक नहीं हो पा रहा है, तो कुछ इलाज है? एक ही जख्म है कि पूरी बॉडी में कई जख्म है? नहीं, बॉडी का कुछ जख्म तो चला गया, पैर में एक जख्म हो गया है, वो नहीं जा रहा है।
किसी को भी किसी भी जगह कैसा भी जख्म हो आप लिख लीजिए, गैंग्रीन भी ठीक हो जाता है इससे। डॉक्टर कहते हैं जिसका इलाज नहीं हमने किया, बहुत पेशेंट ठीक किए गैंग्रीन के। आप लिखिए गेंदे का फूल, हल्दी, गौमूत्र। क्या करना है प्रभु जी? गेंदे का फूल एक वो गेंदे का फूल ले लीजिए, 1 चम्मच हल्दी, गौमूत्र में डाल के उसको पीस के चटनी बना लीजिए। जख्म वाली जगह पे लगाना है। 7 दिन के अंदर अंदर कैसा भी जख्म है भर जाएगा। ठीक है? ठीक है प्रभु। हाँ, ये करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। और लंबी के अगर लक्षण अंदर हैं तो उसके लिए भी आपको फार्मूला भेज दिया जाएगा, दवा बना के आप गाय को खिलाइए, ठीक हो जाएगी गाय। बुखार तो नहीं रह रहा है? डायबिटीज पेशेंट प्रभु जी, डायबिटीज पेशेंट है और उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें भी जी बिल्कुल ठीक। फीवर तो नहीं है अभी, कारण कि लगभग 2 मंथ पहले हुआ था लंबी, उस समय लगातार फीवर था उसको। ठीक है, अब तो चल रही है, खाना वगैरह खा रही है। ठीक है, आप ये कीजिए, बिल्कुल फिट हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रवीण प्रभु जी, प्रणव प्रभु जी। हाँ, कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओवरी में हाँ, बोले। ओवरी में जो सिस्ट हो जाता है ना, उनका ट्रीटमेंट पूछते हैं। पीपल के पत्तों का रस देना स्टार्ट कर दीजिए, पुनर्नवा दे दीजिए, इतने से इनफ है, वरना सारा ट्रीटमेंट हम भेज देंगे बाद में, है ना? पीपल का पत्ता का रस किस प्रकार से, कैसे और किसको किस प्रकार से? सभी बीमारी में प्रभु जी, सभी बीमारी में। वो किसको छोड़ मात्रा 4 से 5 पीपल के पत्तों को 1 लीटर पानी में उबालिए, मिट्टी का बर्तन हो, पानी ठंडा होने के बाद दे सकते हो या गर्म में भी पिला सकते हो। कितना मात्रा पिएगा? 1 गिलास? 1 गिलास। अश्वनी जी, सॉरी, अश्वनी जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? उसी से मैं पूछ रहे थे प्रभु जी, गाय के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, ठीक है, हो गया। आपकी गाय को क्या हो गया? अरे हमारी गाय को ही लंपी हो गया है। ये शर्म की बात है। नहीं, शर्म की बात नहीं है। पता नहीं चल पाया, हम देख नहीं पाए, देखा तुमको कि तो लंपी हो गया है। और एक को नहीं, सबको हो गया था, तो सब तो रिकवर कर लिए 2 जख्म से, लेकिन एक लाल वाली थी उसको ज्यादा हो गया। लाल वाली, ठीक है, बड़ी वाली जो थी। अच्छा, ठीक है, आप ये कीजिए, बिल्कुल फिट हो जाएगी ना। ये सब क्या कर रहे हैं जागेश्वर जी, आप क्या कर रहे हो? प्रभु होम्योपैथी दवा चल रहा था, प्रभु जी चला रहे थे। अच्छा, ठीक है, तो हम फिट हो जाएगी, बेफिक्र रहे। आप ये दीजिए, अगर गेंदे का फूल अभी नहीं मिलता ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र का ही छिड़काव कीजिए, उसपे स्प्रे कीजिए, हल्दी डालिए गौमूत्र में और पका लीजिए। उसी का मूत्र से हम उसको धोते थे, जख्म को प्रतिदिन ड्रेसिंग उसी के मूत्र से करते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा वहाँ पे रिम बन जा रहा है, ऊपर में पता नहीं चल रहा है कि रिम बन रहा है, तो कैसे निकाला जाए, उसको निकाल रहे हैं, डेली करके निकालना पड़ता है। आप मुझे कल वीडियो कॉल पे दिखाना, तब ठीक करते हैं उनको। ठीक है प्रोफेसर। और किसी का कोई क्वेश्चन की क्लास ओवर किया जाए? प्रभु जी खांसी के लिए जो बताए थे एक बार फिर से बता दीजिए। 4-5 काली मिर्च के दाने गुड़ के साथ रात को चबा के खा लीजिए, सवेरे तक खांसी में आराम मिल जाएगा।